हे गाइस, देखो यहाँ पर सोमा टेक्सटाइल के बारे में बहुत सारे मतलब शेयर होल्डर पूछ रहे हैं कि भाई हुआ क्या, वो बताओ। तो देखो सोमा टेक्सटाइल में क्या हुआ वो जानने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो लगभग अब लोअर सर्किट भी लगा हुआ है यहाँ पर, सही है, लेकिन क्या है कि चार्ट अवेलेबल नहीं है और क्या है कि डीमेट अकाउंट में भी दिख नहीं रहा है कि नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर समझो। देखो अब ये जो कंपनी है ना सेबी के अंदर आ चुकी है, सही है। अब आपने सुना होगा ना, देखो ग्रुप होते हैं जैसे एएसएम ग्रुप होते हैं, है कि नहीं, जीएसएम ग्रुप होते हैं। तो ये कंपनी जो है अब जीएसएम ग्रुप में जा चुकी है। अब जीएसएम ग्रुप में क्यों जाती है कंपनी? अब देखो जब जीएसएम ग्रुप में जाती है कंपनी तो क्या क्या होता है, देखो इंट्राडे वगैरह जो होता है वो सारी चीज़ बंद कर दी जाती है, मार्जिन वगैरह बंद कर दिया जाता है, जिससे क्या होता है वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है, ट्रेड होना मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है। वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि लोअर सर्किट में आ जाते हैं। लेकिन ये होता क्यों है? ये तब होता है कि एक छोटी सी कंपनी में बहुत बड़ी तेजी देखने को मिल रही हो, बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है, तो सेबी उसको अंडर अपने अंडर ले लेता है। तो देखो भाई कहीं कोई मतलब कस्टमर मतलब कंपनी के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर रहा, ऑपरेट तो नहीं किया जा रहा है यहाँ पर, इसी की वजह से। क्योंकि ये जो शेयर है लगभग 2 रुपए के आसपास देखने को मिलता था, कितना, तो केवल 2 रुपए के आसपास देखने को मिलता था, और इसने 600-700% का ऑलरेडी रिटर्न दे रखा है, 600-700% का ऑलरेडी रिटर्न दे रखा है। तो इसी की वजह से इसके ऊपर अब थोड़ा सा चेक किया जा रहा है कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सब कुछ ठीक तो है, मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट हो रहा है उसी के बेस पे कंपनी आगे जा रही है, या फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो लगभग कंपनी को चीट करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से जैसे आपने सुना होगा हैप्पीएस्ट माइंड एएसएम ग्रुप में चला गया था, है कि नहीं, एएसएम ग्रुप में है। तो उसी तरीके से क्या होता है अच्छी अच्छी कंपनी भी एएसएम ग्रुप में जाती रहती है, लेकिन इस कंपनी जीएसएम ग्रुप में जाती है। एएसएम ग्रुप में होता क्या है कि लगभग देखो चलो थोड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन जीएसएम ग्रुप में क्या होता है थोड़ा वार्निंग रहता है कि भाई यहां पर कुछ ज्यादा लफड़ा लग रहा है, इस वजह से इसको तुरंत अलर्ट कर दो। यहां पर यही होता क्या होता है, शेयर होल्डर्स को अलर्ट कर दिया जाता है यहां पर। और इससे क्या होता है कि एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड का मतलब, और इसी वजह से क्या कर दिया गया है, जो ट्रेडिंग है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, मतलब रोक दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हो क्योंकि जीएसएम ग्रुप में ये आ चुका है, इसी वजह से। तो यहाँ पर देखो कोई टाइम लिमिट होता है, सही है, और स्टेज 3 पे आपको देखने को मिला। तो देखो मैं आपको बोलूँगा एक टाइम लिमिट होता है, मतलब 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर 3 महीने, इसके बाद कंपनी क्या होता है निकल जाती है, वो ग्रुप से निकल जाती है, और निकलने के बाद फिर एज यूजुअल स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल जाती है। जैसे कि आपने हैप्पीएस्ट माइंड में देखा था क्या होता था कि जब आ गया तो एकदम से स्टॉक रुक गया है, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, चल ही नहीं पा रहे। तो ये क्या होता है मैं आपको बोलूंगा, जो सेबी कर रही है ये हमारे लिए अच्छे लिए कर रही है। देखो मैं आपको बोलूंगा टेक्सटाइल वाले बिजनेस सभी दौड़ रहे हैं, सभी दौड़ रहे हैं सारे। अभी देखो ट्राइडेंट कितना अच्छा दौड़ रहा है कि नहीं। अब सेबी को लगेगा कि भाई वो भी अपने परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छा, मतलब ज्यादा ये दौड़ रहा है, या कोई भी कंपनी मान लेते हैं एक्स वाई जेड अपने परफॉर्मेंस से ज्यादा दूर चला गया, अपने फाइनेंशियल से ज्यादा मतलब ऊंचा चला गया, तो क्या करेंगे भाई रुको रुको, तो उसको रोका जाएगा और उस पर जांच किया जाएगा। तो मैं आपको बोलूंगा ये एक अच्छी चीज होती है। कंपनी पर अगर जांच खत्म हो जाती है तो बताया जाता है कंपनी को एक क्लीन चिट मिल जाता है, मतलब कंपनी जो है सही जा रही है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसके बाद जितने भी इन्वेस्टर हैं उनको फिर इसके बाद जो है अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो जाता है, और फिर काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल जाता है। एफएल इंडिया भी एक बार गया था, अगर आपको याद होगा तो एफएल इंडिया अभी भी शायद है या नहीं है, अभी तो मैंने आपको नहीं देखा, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है, ठीक है। तो आपके अकाउंट में फिर जब इससे ग्रुप से हट जाएगा तो ऑटोमेटिक दिख जाएगा। ऐसा नहीं कि आपने जो खरीदे वो शेयर, वो पूरे शेयर्स के साथ साथ आपके पैसे जितने आपने इन्वेस्ट किया था वो चले गया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और जहां तक पेनी स्टॉक्स की बात रहती है, पेनी स्टॉक्स में मैंने आपको बता रखा है कि नमक की तरह आपको पैसे डालना। नमक की तरह मतलब आप जब खाना खाते हो तो खाना में कितने सारे नमक डालते हो, थोड़ा सा ही डालते हो ना, है कि नहीं। अब ऐसे तो सपोज लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं कि यहाँ पर जो कि लोग क्या होता है उनके पास 1 लाख रुपए होते हैं, सही है। तो 1 लाख रुपए में से वो क्या करेंगे 50,000 रुपीज पेनी स्टॉक्स में ही डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सपोज अगर आप पनीर खा रहे हो तो क्या 50% आप पनीर डालोगे, 50% आप नमक डालोगे? ऐसा करोगे आप, तब खाना पूरा बेकार हो जाएगा। ऐसे करने से पूरा मतलब बहुत ऐसा कोई खाना खा ही नहीं पाएगा। चलो एक काम करते हैं 50% को घटा के आप चलो मान लेते हैं कि आप चलो 20% ही नमक डालोगे। ऐसा भी होता है कि नहीं होता, 10% भी नहीं तो 5% नहीं, तो जितना जरूरत है 2-3% ही नमक डाला जाता है, समझ रहे हो ना। तो उतना पूरे पोर्टफोलियो का आपको भी 1-2% ही आपको अपना पैसा डालना है, याद रखिए, छोटे वाले स्टॉक्स में। यहाँ तक कि राकेश झुनझुनवाला हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेनी स्टॉक्स खरीदते हैं, लेकिन क्या आपको पता है वो कितना पैसा डालते हैं? लगभग 4% से 9% के बीच में ही पेनी स्टॉक्स में पैसा डालते हैं, और बाकी सारे अच्छे स्टॉक्स में डालते हैं। याद रखो, अगर आपके पास 100 रुपये है और अगर आपने 10-10 करके 10 जगह आपने डिवाइड कर दिया आपका पैसा, सपोज मान लेते हैं 10 जगह, अगर 10 में से मान लीजिए कि आपका 7, अगर 8 मान लेते हैं कभी कभी कि सात सात आपका पेनी स्टॉक्स डूब भी गए, और इसमें से 3 अगर निकल भी गए, और 3 पेनी स्टॉक्स अगर आपको 1000% का भी रिटर्न देता है, तो अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया था तो वो हो जाएंगे कितना, आप सोच सकते हो। मतलब आराम से आपका पैसा मतलब हजारों रुपए में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि 7 स्टॉक्स आपके डूब गए हैं, केवल 3 ही। तो ये होता है पेनी स्टॉक्स का पावर। 3,000 रुपए के आसपास हो जाएगा अगर आपको 1000% का रिटर्न देखने को मिलेगा, याद रखो।
है कि नहीं। तो मतलब एक तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कैसे काम करना चाहिए इसी तरीके से। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। और यहाँ का जो चार्जेस वगैरह बहुत छोटे हैं, डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल डीमैट अकाउंट फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।